की कुछ प्रमुख हेडलाइंस की चर्चा करते हैं। जैसा आप यहाँ पर देखते हैं, चाइना डिनाइज वीज़ा एक्सटेंशन टू लास्ट इंडियन जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग फ्रॉम कंट्री। चलिए मैं कुछ छोटी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। जैसे आप लोगों ने इंडिया में रहते हैं, जैसे अपन जितने भी लोग इंडियंस हैं उन सबके पास में कोई ना कोई अपने देश का पहचान पत्र होता है, जिसे आप आधार कार्ड के नाम से, मतदाता पहचान पत्र के नाम से, डीएल के नाम से कई तरह से यूज़ करते हुए काम करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में जाता है तो उसे जाते समय वहाँ पर यह पहचान दिलाने के लिए कि ये फला देश का है, दुनिया के 191 देशों में से वो किस देश का है, इस चीज़ के लिए उस व्यक्ति के पास पासपोर्ट दिया जाता है। तो पासपोर्ट क्या है? जिस प्रकार से आधार कार्ड इंडिया के अंदर इंडियंस की पहचान बन गया है, ऐसे दुनिया भर के अंदर किसी देश के व्यक्ति की पहचान पासपोर्ट है। तो पासपोर्ट तो हुआ एक पहचान पत्र। अब पहचान पत्र होने भर से क्या आपको दूसरे देश में जाने की इजाज़त मिल जाएगी? बिल्कुल वैसे ही कि आपके पास आधार कार्ड है तो क्या इस बात से ये मान लिया जाए कि आपको बैंक अकाउंट खोलने की परमिशन दे दी जाए? साथ कुछ और चीज़ें भी रिक्वायर्ड होंगी, चाहे मोबाइल नंबर वगैरह, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं। ऐसे ही किसी दूसरे देश में जाने के लिए आपके पास सबसे पहली बेसिक जानकारी क्या चाहिए कि आपके पास पासपोर्ट हो। पासपोर्ट के बाद में दूसरा देश आपको अपने यहाँ आने की इजाज़त देता है, जिसे आप वीज़ा कहते हैं। वीज़ा क्या है? तो आप पासपोर्ट धारी हैं तो आपको अपने देश में आने की इजाज़त मिले। मान लीजिए कोई इंडिया में कोई भी देश का व्यक्ति आएगा तो पहले इंडियन गवर्नमेंट उसे इजाज़त देगी, उस इजाज़त को आप वीज़ा कहते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार से इजाज़त दी जाती है। कोई वर्किंग वीज़ा लेके आता है, कोई टूरिज्म का वीज़ा लेकर के आता है, कोई किसी प्रकार का तरह तरह के वीज़ा लेकर के आते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। चाइना डिनाइज वीज़ा एक्सटेंशन, इसका मतलब क्या हुआ? चीन ने मना किया है वीज़ा का समय बढ़ाने के लिए। वीज़ा का समय मतलब जो भारतीय पत्रकार चाइना के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको और दिन नहीं रुकने दिया जाएगा। सीधा सा अर्थ ये है भाई। वीज़ा एक्सटेंशन क्या होता है? समटाइम्स जैसे आप किसी दूसरे देश में गए, आप 6 महीने के वर्किंग वीज़ा पर गए, आपने उस देश से रिक्वेस्ट की कि सर मुझे थोड़े दिन और काम करने का मौका दें। जनरली ऐसा हो जाता है कुछ फील्ड्स में। तो जब हो जाता है तो आपने उनको परमिशन के लिए और कहा कि सर थोड़ा सा समय और रुकने की इजाज़त दें। अब किसी सामने वाले ने मना कर दिया, दैट मीन्स अगर आप उसके बाद भी रुके रह गए तो वहाँ पर आप अवैध प्रवासी कहलाएंगे और आपको वहाँ डिटेन भी किया जा सकता है। इसका मतलब वीज़ा टाइमिंग के दौरान आपको लौटना होता है। ठीक है, तो देखिए, बीजिंग आस्क लास्ट इंडियन जर्नलिस्ट इन चाइना टू लीव, ये खबर बनकर आती है कि आखिरी जो पत्रकार भारतीय है वहाँ पर उसे भी कहा गया है कि आप चले जाइए यहाँ से। अब आपके दिमाग में क्यूरोसिटी तो बन गई होगी यार, कौन सी कंपनी का काम करता था, कौन सा पत्रकार था, क्या था? सारी जानकारी आज के सेशन में आप जानेंगे। एक प्रश्न और दिमाग में आएगा कि यार कितने भारतीय वहाँ पे ऑलरेडी काम करते हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न होगा जो आपके दिमाग में आएगा। और साथ में चाइनीज़ कितने हैं जो इंडिया में काम करते हैं, ये सारी जानकारियाँ आज आपको यहाँ पे जाननी होंगी। तो चलिए आपके सामने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ दिखाते हैं और पत्रकारों की तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये पत्रकार, अगर आप फ़ोटो देखें तो आप इनके पहनावे से, गणवेश से, प्रेजेंटेशन से आप पता लगाएंगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट जगह से आए हुए पत्रकार प्रतीत होते हैं, है ना। अच्छा, ऐसे ही जब भी कोई इंटरनेशनल समिट होती है तो ये पत्रकार उस खबर को कवर करने के लिए पहुंच जाते हैं। इसीलिए दुनिया भर के पत्रकार दूसरे देशों के अंदर काम करने आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया में भी बहुत सारे देशों के पत्रकार आए हुए हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे चाइना हो, जापान हो, सभी देशों के पत्रकार देश में आते हैं और यहाँ की जो इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे G20 इंडिया में चल रहा है तो उसको कवर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने मंडे को हमारे लास्ट इंडियन जर्नलिस्ट से कहा कि वो जून 2023 के अंत तक अपने आप को या इस जगह को छोड़कर चला जाए। तो पहला प्रश्न, वो कौन से पत्रकार, कौन से चैनल से जुड़ा हुआ था? तो वो पीटीआई से जुड़ा हुआ था। पीटीआई क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे आप सामान्य ट्रस्ट के नाम से पीटीआई के नाम से जानते हैं, ये भारत के लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी है। तो बोले ये करती क्या है? देखिए, असल में ये क्या होता है कि ये नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव अमंग मोर देन 500 इंडियन न्यूज़पेपर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने द्वारा जो न्यूज़ कलेक्ट करते हैं ना, वो देश भर के अंदर, कई बार आपने देखा होगा ना, सूत्रों के हवाले की जगह लिखा था पीटीआई के हवाले से। अखबारों में आप लिखा हुआ देखते होंगे कई बार इस तरह की सुर्खियाँ। इसका मतलब होता है जैसे देश के अंदर एक एजेंसी है समाचार इकट्ठा करने की, जिसका नाम है ANI, इसका नाम है PTI। ये वो एजेंसीज़ हैं जो एक बार में अपना जर्नलिस्ट भेजकर, अब जैसे मान लो इंडिया के बाहर कहीं कोई घटना हो रही है ना, इंडिया से आपने बाहर पत्रकार भेजा। अब ये थोड़ी है कि देश के अंदर इतने सारे न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, सबकी सब अपनी एक फ्लाइट लाद कर पत्रकारों की भेजें कि जाओ वहाँ पे कवर करके आओ। वो क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति को ही वो कर देते हैं इसकी, भैया तुम ही जाओ, हम तुम्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं, तुम्हारी जो न्यूज़ है वो सबको दिखानी है। अब जैसे मान लो G20 इंडिया में हो रहा है तो भारत के बाहर के जितने भी देश हैं, ये थोड़ी सबने अपने अपने भर भर के बस भेज दिए होंगे यहाँ पे। किसी एक पत्रकार को कह दिया होगा भाई वहाँ पे जो भी चल रहा है मुझे भी बता देना, हम सब चला लेंगे उसको। तो उनकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है कि वो उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। प्रस्तुतिकरण उनका अपना है, खबरें एक ही जगह से सामान्यतया आ रही होती हैं। ठीक है।